नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने यहाँ पर विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, सबसे पहले आपकी जो मणिबंध की लकीरें हैं, इन पर मेरा अनायास ही ध्यान जा रहा है। आपकी जो सबसे पहली रेखा है, अगर इसको आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा, जिस प्रकार से इसको पुष्ट होना चाहिए था, सुंदर होना चाहिए था, अपने बैलेंस अवस्था में होना चाहिए था, उस प्रकार से ये दिखाई उस प्रकार से नहीं दे रही है। और ये रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। ये रेखा बता रही है कि आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में थोड़ा ध्यान दे के चलना है, क्योंकि इसका साथ दे रहे हैं आपका चंद्रमा का पर्वत। और जब चंद्रमा इस प्रकार से होता है और स्वास्थ्य रेखा पूरा साथ नहीं देती है, तो कभी कभी व्यक्ति का मन गड़बड़ रहने बैठ जाता है। अनायास मानसिक परेशानियां व्यक्ति को ग्रसित करने बैठ जाती हैं और व्यक्ति के अंदर भावुकता को भर जाती है, भावुकता दे देती है। कई बार तो ये स्थिति आती है कि बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं या इमोशनली व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। और इस रेखा और चंद्रमा के कमजोर होने पे या कहीं पे बहुत ज़्यादा उठने, कहीं पे बहुत ज़्यादा बैठ जाने पे, अनबैलेंस होने पे व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होगा तो जो पेट की दिक्कतें हैं, पेट की परेशानियां हैं, कहीं ना कहीं वो घर करने बैठ जाती हैं। और सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ता है? व्यक्ति को मां का सुख मिलना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। नींद आने में दिक्कतों का ऐसे में व्यक्ति को सामना करना पड़ता है और थोड़ा तनाव की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति में ये हल्के तौर पे ले जाने बैठ जाता है। कभी कभी तो दूसरों को महसूस नहीं होता है, लेकिन करता है। अब इसके साथ साथ अगर सूर्य ये हल्का अनबैलेंस होने बैठ जाए और यहाँ पे निम्न मंगल भी अनबैलेंस होने बैठ जाए, शुक्र का भाग बहुत ज़्यादा उठने बैठ जाए, तो इसमें और प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? पेट के मामले को, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित मामले को बढ़ा लेता है ये, ठीक है ना। और नेत्र रोग देता है, चश्मा वगैरह व्यक्ति के आंखों में चढ़ने बैठ जाता है, नजरें कम हो जाती हैं, ठीक है ना। और कई बार जो उसकी शारीरिक ताकत है वो कमजोरी उसमें महसूस करता है, अंदरूनी कमजोरी, घुटने का दर्द है, ठीक है ना, जोड़ों का दर्द है, ये चीजें कहीं ना कहीं उभार में आने बैठ जाती हैं। और कहीं ना कहीं कई बार तो ऐसा होता है कंपन की समस्या भी आने बैठ जाती है। और जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है जिस प्रकार से होना चाहिए, कभी कभी गिरने बैठ जाता है और ये मानसिक तनाव की स्थितियों को बताती है। तो आपको चाहे स्वास्थ्य का मामला है, चाहे आरोग्य का मामला है या तंदुरुस्ती का मामला है, बहुत बड़ी चीज तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सावधान होके चलना बहुत जरूरी है। अब दूसरी रेखा अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये लगभग ठीक है और ये रेखा संबंध रखती है आपके करियर और धन की रेखा। आपकी करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकल रही है। भले ही वर्तमान में चंद्रमा बहुत बैलेंस नहीं है, तो इसका प्रभाव तो पड़ रहा होगा धन और करियर के मामले में, ठीक है ना। लेकिन अगर ये रेखा पहले से हथेली में ऐसी रही होगी तो ये भाग्य का निर्माण करती है। ऐसी रेखा, ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। गरीब परिवार में भी यदि ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया हो तो भी अपनी योग्यता के कारण अपने जीवन को बड़े मुकाम तक लेके ऐसा व्यक्ति जाता है, बड़े स्तर तक ऐसे व्यक्ति लेके जाते हैं।
बौद्धिक स्तर ऐसे लोगों का बहुत अच्छा रहता है और जीवन में कम मिले लेकिन सभी प्रकार के भौतिक सुख ऐसे व्यक्ति प्राप्त करते हैं, चाहे व्यक्ति नौकरी करे, व्यवसाय करे या अन्य कोई कार्य करे। कहीं ना कहीं ये संकेत करता है कि जातक अपने जीवन काल में सफल हुआ है और अपने दम पर सफल हुआ है, ये यहाँ पे स्थिति को दिखा रहा है। तो चीज़ें बेहतरीन है, ऐसा नहीं कह सकते कि व्यक्ति के जीवन में चीज़ें ठीक नहीं रही हैं। अब तीसरी रेखा ये बहुत सुंदर है, ये रेखा है सुख की रेखा। इसने अपना प्रभाव दिया है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को जीवन में चाहे आंशिक रूप से मिला होगा लेकिन अच्छा मिला है। स्वास्थ्य का, धन का और ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो भी व्यक्ति को प्राप्त हुआ है। चौथी रेखा अब यहाँ पे पूरी नहीं दिखाई दे रही है किस रूप में है, अगर ये पूरी है तो ये व्यक्ति को सम्राट योग बताता है। यानी ऐसे लोगों के पास कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में पावर रहती है, अधिकार होता है, लीड करता है चीज़ों को। कई बार तो ऐसी स्थितियां आती है कि जिधर जिधर व्यक्ति मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए वो काम होकर रहते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर मामलों में बड़ी बड़ी पदवी पर रहते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पर रहते हैं। ऐसे लोगों का कहना सबका कहना रहता है, इनका करना सबका करना होता है, इनका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी ऐसे लोगों को अनुकरण करने बैठ जाते हैं। ये होती है इसकी स्थिति और कहीं ना कहीं इसने अपना प्रभाव दिया है। हाँ, अब शीतलता की ओर जा रहे हैं। अब इनका ज़्यादा प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा लेकिन फिर भी है, लेकिन छोटी बारीक रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं। जीवन में थोड़ा हल्का, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो चाहे अन्य चीज़ों के मामले हो, हल्का फुल्का संघर्ष रहेगा और हल्की फुल्की चिंताएं भी जीवन में बनी रहेंगी, ये भी दिखाई दे रहा है। एक रेखा यहाँ से निकल करके सीधा बृहस्पति की ओर जा रही है। मानी व्यक्ति सारे भौतिक सुख सुविधाओं को एक समय पे किनारा रखकर, मानी घर नहीं छोड़ता है, लेकिन फिर भी एक योगी की तरह अध्यात्म में रम जाता है। तो ये स्थितियां भी दिखाई दे रही हैं कि अध्यात्म की ताकत बढ़ रही है और कहीं ना कहीं ईश्वर की जो भावनाओं से प्राप्ति होती है, जो महसूस करता है व्यक्ति कि ईश्वर की प्राप्ति हो रही है, यही चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि अध्यात्म, भगवान, ईश्वर, भले ही शरीर बहुत जीर्ण शीर्ण हो जाए, ठीक है ना, मन व्यथित हो जाए, चीज़ें बिखराव में चली जाए, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये चीज़ें अच्छी हैं। हाँ, ये रेखा है, ये कट कट कर जो है आगे बढ़ रही है और कुछ रेखाएं इसको बाधित कर रही हैं। तो ये थोड़ा सा स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में चीज़ों को बता रही है कि समय है, आपको वायरल बीमारियों से बचना चाहिए, आपको मौसमी बीमारियों से बचना चाहिए, खान पान से संबंधित जो परेशानियां होती हैं वो कहीं ना कहीं हो सकती हैं, उसका ध्यान रखिएगा। कुछ मैं आपको उपाय दे रहा हूं, उसको जरूर करिएगा, ठीक है जी। आप चलते हैं। इसका झुकाव अपने आप में बता रहा है कि व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहने वाली हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, अपने आराध्य के प्रति, अपने अधिष्ठात्री के प्रति व्यक्ति के अंदर विश्वास है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा। और व्यक्ति के अंदर दया और करुणा की भावना है, और वो दया करुणा की भावना ऐसी है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को कभी भी क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, ये प्रभावित नहीं कर पाएगा। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, मिडिल जो भाग है और इसमें जो उंगलियां ये हल्के रूप से झुक रखी है और रिंग फिंगर की तरफ। जीवन में एक चीज़ रहती है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलती है।
कई बार दौड़ा धोपी का काम भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है, लेकिन चीजें बेहतर होती हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। यश पाने की इच्छा अभी भी बनी हुई है, अपने कार्यों में विस्तार हो जाए ये इच्छा बनी हुई है, ठीक है ना। और ये देखिएगा दोनों बराबर हैं, बृहस्पति और सूर्य की उंगली। इसका मतलब क्या है कि धन और यश की भूख रही है व्यक्ति के जीवन में। पैसा और सम्मान दोनों जरूरी समझा है और लक्ष्य लेकर यही चले हैं। ऐसा नहीं केवल धन कमाना है। आपने जीवन में आप जानते हैं कि जीवन में अगर धन बहुत भी आ जाए और यश की प्राप्ति न हो तो उस धन की कोई कीमत नहीं होती है, कोई मतलब नहीं होता है। और जीवन में केवल यश मिले और धन न मिले तो वो यश जो है बहुत दिन तक नहीं टिक पाता है। तो धन और यश की भूख रही है, लक्ष्य भी यही रहा है, और यही दो चीजें जो है जीवन के लिए बहुत जरूरी लेके चले हैं कि ये चीजें दोनों जरूरी हैं, एक के पीछे नहीं भागना है। ये चीजें बृहस्पति और सूर्य के कारण धन कमाने की ललक भी बहुत अच्छी रही है। हाँ, यहाँ पे ये पहले पौर्व तक अगर देखें तो थोड़ा सा फर्क है। इस फर्क को दूर करने अब तो क्या करना है छोड़ो, लेकिन थोड़ा नाखून अगर बढ़ा ले तो बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे भले ही संघर्ष भी रहा है जीवन में, धन हानि की स्थितियां भी आई होंगी, व्यापार हानि की स्थितियां भी आई होंगी, ठीक है ना, लेकिन फिर भी चीज़ें बेहतरीन स्थिति में रही है, ये दिखाई दे रहा है। और दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा पेट का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर साठिका की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए योगा प्राणायाम वगैरह बहुत अच्छा करें तो जीवन आपका बहुत शानदार स्थिति से आगे बढ़ेगा। सबसे पहले देखें मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी, ऐसे व्यक्ति का बौद्धिक स्तर जबरदस्त होता है। ऐसा व्यक्ति की एक बहुत पावरफुल बौद्धिक स्तर का मालिक होता है, जबरदस्त जिसे कहते हैं। लेकिन ऐसे लोग प्रायः बहुत ज़्यादा सोचने वाले भी होते हैं, कल्पनाएं भी बहुत ज़्यादा करते हैं और मन भी कभी कभी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी ऐसे लोग हासिल करते हैं, लेकिन इनका जो मन है वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी रहता है, ये इसकी खासियत रहती है। जितनी बड़ी माइंड लाइन होगी उतनी बड़ी चीज़ें जीवन में देता है। और यहाँ पे ये जीवन की रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है। परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना, लंबी उम्र को ये दिखाता है। और इनके बीच का गैप अपने आप में बताता है कि व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा का है, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रखने वाला है, अपने मन के मालिक है, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा जिद्दीपना भी है व्यक्ति के अंदर, जिस चीज़ की जिद्द पकड़ ली वो करना ही करना है, और किसी के कहने पे कोई मतलब नहीं है। अपने स्वयं के निर्णयों पे चलना व्यक्ति को अच्छा लगता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना छोटी उम्र से ही बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट की क्षमता भी बहुत अच्छा है। पुरानी अच्छी चीज़ों को और नई चीज़ों के साथ लेकर चलना बहुत अच्छे तरीके से आता है, सामंजस्य बिठाना, ये चीज़ें बेहतरीन हैं और एक शानदार व्यक्तित्व की ओर ये इशारा कर रहा है। इसके बारे में हमने बता दिया है। यहाँ से एक रेखा और जा रही है जो यहाँ से निकल कर जा रही है, तो ये आगे चलकर इसने धन में वृद्धि की होगी। अब देखिएगा दो रेखाएं यहाँ से निकल रही है, लेकिन हृदय रेखा से आगे नहीं बढ़ रही है, और ये इस प्रकार से यहाँ पे ये त्रिकोण वगैरह सारी चीजें बना रही है। जहां तक इन लकीरों का और इस त्रिकोण चतुष्कोण का मतलब है, कहीं ना कहीं भूमि का अर्जन जरूर किया होगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इस बात की ओर है, एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन भी किया होगा। अब कंफर्म इसलिए नहीं कह सकता कि बुध पे पूरी तरह से ये गई नहीं है,
ठीक है ना। नहीं तो एक से ज़्यादा स्रोतों से ये व्यक्ति के जीवन में धन देती है। और कभी कभी वाद विवाद में कोर्ट कचहरी का मामला भी जीवन में ये बनाती है। ठीक है ना। अगर व्यक्ति संभल के न रहे, वाद विवाद में पड़ जाए तो ये बनाती है। ये रेखा आगे चलकर आपको जो है मोक्ष की तरफ ले जाएगी, अध्यात्म में जबरदस्त चीजें देगी, ये दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत आपका जबरदस्त रूप में उभरा है और इसमें वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत ज्यादा रहा है। जिस कार्य को हाथ में लिया है अभी भी ये स्थिति है, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ते नहीं उस चीज को। शुक्र का पर्वत बेहतरीन है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें ज्यादा रहती हैं। नई चीजों के प्रति रुझान रहा है, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। और ये खूबसूरत भी स्थिति में है तो व्यक्ति के अंदर तेज देता है। ऐसे व्यक्ति का चेहरा भी बहुत खूबसूरत होता है, सुंदरता है, आकर्षण है, ऐसे व्यक्ति के अंदर मौजूद होता है। ऐसे लोग हर परिस्थिति को झेलने की ताकत रखते हैं। ठीक है ना। और जब बृहस्पति और शुक्र दोनों जबरदस्त रूप में हो तो कहना कि ऐसे व्यक्ति की मुस्कान भी जबरदस्त होती है। आकर्षण ऐसा होता है कि दूसरा इसकी तरफ खुद ही चल के आ जाता है, आकर्षित होके आ जाता। तो शुक्र आपका बेहतरीन है, बहुत सुंदरता देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल और उच्च मंगल जीवन में पराक्रम के स्वामी है। तो जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कैसी भी परिस्थिति रही है जीवन में, लेकिन कभी परिस्थितियों से भागे नहीं, डटकर मुकाबला किया है। जानते हैं कि किसी भी परिस्थिति का एक सॉल्यूशन होता है, हल होता है, और वही खोजना है। तो परिस्थिति से भागते नहीं है, ये अच्छी चीज आपके अंदर। जो कोई भी मिलता है वो भी कंफर्टेबल फील करता है। आज तक ये स्थितियां ऐसी हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे देखिएगा बृहस्पति का हिसाब किताब, तो इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है। बहुत सारे जो है वर्ग के चिन्ह बन रहे हैं। व्यक्ति के अंदर कुशल प्रशासक की क्षमता है। ऐसा व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लेकर भी अपनी योग्यता, अपनी क्वालिटी के कारण अत्यंत उच्च पद तक की प्राप्ति करता है और पूरे समाज में सम्मान पाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज रहती है कि ऐसा व्यक्ति उसकी टीचिंग तक दे सके। ये बृहस्पति बताता है कि व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है। जीवन में ऐसे लोग स्वयं उन्नति करते हैं जो इन लोगों से जुड़ते हैं या इनके संसर्ग में आते हैं, उसे भी ये लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी बन के रहते हैं। लेकिन स्वाभिमानी होते हैं, विद्वान होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोग अपनी बातों का निर्वहन करने वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। धार्मिक भावनाएं ऐसे लोगों के अंदर बड़ी मात्रा में होती हैं। आचार्य बृहस्पति अगर जीवन में इस प्रकार से हो तो देखिएगा, समस्याएं तो सब व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन अनिष्ट नहीं करते। व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है और व्यक्ति अच्छा खासा नॉलेज रखता है। और केवल बाहरी तौर पे नहीं, आत्मज्ञानी भी ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसे लोगों को जीवन में सम्मान बहुत अच्छा मिलता है, मान सम्मान। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिलता है अगर बृहस्पति इस प्रकार से हो जैसा आपका है। और शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। ऐसे लोग इन क्षेत्रों में अगर कार्य करें या कार्य करने की सोचें तो ऐसा क्षेत्र ऐसे लोगों के लिए कंफर्टेबल रहता है, तरक्की देने वाला रहते हैं, कामयाबी अच्छी प्राप्त करते हैं ये लोग, जब बृहस्पति ऐसा हो जैसा आपका है।
शनि की स्थिति देखें तो थोड़ा गांभीर्य की ओर ये ले जा रहा है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे सुबह उठने में थोड़ा आलस्य की प्राप्ति हो सकती है, इस ओर ये दिखा रहा है। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छा है, सुंदर है। हाँ, थोड़ा शनि अब सूर्य थोड़ा कमजोर हो रहा है, तो थोड़ा चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो चाहे उसकी चमक हो, धीरे धीरे ये कमजोर कर रहा है। चाहे आर्थिक रूप में जो स्रोत एकदम भरपूर था उसमें भी, ठीक है ना। हो सके तो मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, और एक जो है इसका उपाय दे रहा हूँ, वो जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। छोटा काम भी करते चले आए तो भी जो है बड़े नाम कमाने की इच्छा हमेशा रही है। बुद्ध भी ठीक है, अपने हिसाब से उम्र के हिसाब से बहुत अच्छा है। हर तरह की परिस्थितियों को व्यक्ति भली भांति समझता है, ऐसा बुद्ध बैठा हुआ है। अगर योजना बनाकर चले होंगे तो बड़ा लाभ कमाया होगा। जो भी कार्य आपने प्रारंभ किए हैं अधूरे में ज़्यादातर नहीं छोड़े हैं, पूरा अवश्य किया है। हथेली में अभी भी बुद्ध का पर्वत विकसित अवस्था में है, मानी मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में व्यक्ति माहिर है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे लोगों की वाणी की ताकत बहुत अच्छी होती है, तन की सुंदरता बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं, जीवन में सफलता पाते ही पाते हैं, और खासकर व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता पाते हैं। बुद्ध का पर्वत इस प्रकार से हो, सुंदर दिखाई दे रहा हो, लचीला हो, तो ऐसे व्यक्ति ठीक समय की तलाश में रहते हैं, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता ऐसे लोगों को हासिल होती है। ये मैंने देख लिया है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।